ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं तो बड़ा खुश था और बल्कि तुम्हारी मम्मी भी इतनी खुश थी कि कितनी प्यारी जोड़ी है, दोनों शादी कर लेंगे तो कितने खुश रहेंगे। बल्कि हम तो एशले के पेरेंट्स को मिलने का प्लान भी बना रहे थे। हमें क्या मालूम था तुम दोनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। नहीं नहीं अंकल, मैंने ऐसे नहीं कहा। तो फिर कैसा कहा? मेरा मतलब है कि आई मीन दैट आपने और मम्मी ने जो सोचा है, आई थिंक यू शुड गो अहेड विद द प्लान। यू रियली थिंक सो? Thank you. Okay. Hello. Yes, could you please connect me to Dr. Ashley's room? Hello. Ashley, बेटा मैं करण खन्ना बोल रहा हूँ। How are you, sir? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? I'm okay. कहिए कैसे याद किया? क्यों भाई, तुम्हें क्या सिर्फ पागल लोग ही याद कर सकते हैं? Thank God it's not like that. लेकिन तुम्हें याद करते करते कुछ लोग तो पागल हो रहे हैं। ऐसा भी तो नहीं है भाई बेटा, हम तो बहुत तुम्हें याद करते हैं, मैं और थिल्मा आंटी, और हम चाह रहे थे कि तुम हमें मिलने आ जाओ। That would be my pleasure, Mr. Khanna. How about today evening? That will be wonderful. हम तुम्हारा इंतजार करेंगे बेटा। Okay, I shall be there in the evening. Goodbye. Goodbye. Hello? Yeah, could you connect me to room 106, please? Hello. Hello, Ash. Are you leaving by the evening flight? No, no way. But why? तुम यही डेरा जमा रहे हो, प्रैक्टिस छोड़कर दिल्ली आ बैठे हो? अरे मैम साहब, अगर हम बादशाह होते ना तो तख्त तो ताज छोड़ लेते तुम्हारे लिए। हाँ? अब तो बस मैंने फैसला कर लिया है कि अपना बिस्तर तुम्हारे घर के सामने जमा लूंगा, जहां तुम वहां हम। Come on, Ash, stop fooling around. Not joking. अच्छा सुनो, मिस्टर करण खन्ना ने मुझे उनके घर पर बुलाया है। नहीं, तुम उनसे मिलने नहीं आओगे। क्यों? बुलाया तो मिलना पड़ेगा। हेलो? What's the matter, Sharon? Ash, I'm very apprehensive. देखो एशली, अगर वो तुमसे कोई सीरियस बात करे तो तुम उनसे कह देना कि मुझे प्लीज थोड़ा सोचने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। ओके, पर वो कौन सी सीरियस बात डिस्कस करने वाले मेरे साथ? शायद वो हम दोनों, मुझे मालूम था कि मम्मी इसके पीछे पड़ जाएगी। शैरन, किस बात के पीछे पड़ जाएगी मम्मी? Come on, Ash. You're really, gosh. Why am I really bad? Huh? मैं इतनी परेशान हूँ और तुम you just fooling around. Okay. एक काम करते हैं, मैं उन दोनों से मिल लेता हूँ और बाद में डिस्कस करेंगे, you and me. मुझे डेफिनेटली फोन करना और बता देना क्या हो गया। Bye. Take care. I'll handle it, Sharon. Okay? I'll handle it. Trust me. Bye. Okay. Bye. But मेरी जिंदगी का नया सफर यहाँ से शुरू होता है। मैं पूरी एनर्जी के साथ अपना ये नया सफर तय करूंगी। नई उम्मीदें, नया हौसला, ठोस मजबूत इरादों के साथ। वाह वाह बिटिया वाह, क्या बात है। मेरा ये सफर पहले से कहीं ज्यादा कठिन और मुश्किल है,
मुझे सच्चे और ईमानदार साथियों की जरूरत है। मैं समझ गया बिटिया, समझ गया। तू मेरी पिछली गलती की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन मेरा विश्वास कर बिटिया कि वो गलती अब मैं नहीं दोहराऊंगा। विश्वास तो नहीं कर सकती आप पे, हाँ अपनी आंखें जरूर खुली रख सकती हूँ। अपनी टीम में आपको लेके मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ। तुझको मुझ पे विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी तू मुझे अपने साथ रख रही है क्योंकि तुझे मेरी जरूरत है। थोड़ा सा बेईमान हूँ बिटिया, लेकिन तेरा बाप हूँ। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप झूठ और मक्कारी में अपनी मिसाल आप हैं। थैंक यू बेटा। हमें सबसे पहले ये करना है कि मिस्टर दीनानाथ के मामले को सेटल करना है। कौन दीनानाथ? वही मिस्टर दीनानाथ जिनके बेटे एक एक्सीडेंट के शिकार हो गए थे। आपकी बेईमानी की वजह से हमारी होटल की दीवार उन पर गिर गई थी। याद आया, लेकिन उसने तो कोर्ट में केस कर रखा है ना। शुक्र आपको इतना तो याद है। बिटिया मैं जल्दी से कोई बढ़िया वकील ढूंढता हूँ जो इस केस को अच्छी तरह हैंडल कर सके। हाँ, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? I want to settle this case out of court. मगर कैसे? वो तो आप देखते जाइए। वाह, लो ना बेटा। बेटा तुम इतना तो समझ ही गए होगे हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। बेटा पेरेंट्स जो हैं बेटी के लिए थोड़ा परेशान रहते हैं। दे आर वरीड अबाउट डॉटर्स, यू नो हाउ इट इज। मिस्टर खन्ना, शैरन और मेरी दोस्ती बहुत हेल्दी और मैच्योर्ड है। आप दोनों को वरीड नहीं होना चाहिए। बेटा डोंट माइंड माई आस्किंग दिस, लेकिन क्या ये आप दोनों की दोस्ती सिर्फ दोस्ती की हद तक है या इसे कोई रिश्ते का नाम भी दिया जा सकता है? अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। आंटी, शैरन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। That's very good. भाई फिर तो आप दोनों को एक दूसरे का जीवन साथी बन जाना चाहिए। बस आप दोनों की ब्लेसिंग्स का इंतजार है। वो तो बेटा हमेशा तुम्हारे साथ है। और तुम्हारे पेरेंट्स क्या वो इस रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे? मेरे पेरेंट्स मेरे पर्सनल चॉइसेस में कभी इंटरफियर नहीं करेंगे। दे विल रिस्पेक्ट माय चॉइस। लेकिन उन्हें शैरन और उसके फैमिली के बारे में हर बात मालूम होनी चाहिए। मुझे मालूम है, उतना ही काफी है। तो बेटा हम आपके पेरेंट्स से जल्दी मिलना चाहेंगे। श्योर, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। ओके। God bless you, my child. May you get all the happiness that you deserve and desire. Thank you. मैं शैरन को बुलाऊं? Will you like to meet her? No, it's okay. अब तो बस मिलते ही रहेंगे। ओके, मैं चलता हूँ। Right. Okay, Mr. Khan. Uncle. Okay, uncle. Bye bye. Bye bye. चंगा मुंडा है। हाँ? मेरा मतलब वेरी गुड बॉय।
मेम साहब, क्या सोच रही? करण, मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? हमने एशले को शैरन के बारे में बता देना चाहिए था। शैरन के बारे में क्या बता देना चाहिए था? यही कि शादी को लेकर शैरन के दिमाग में एक ब्लॉक सा है। मैम साहब, ये ब्लॉक्स उसके दिमाग में नहीं है, ये ब्लॉक्स आपके दिमाग में है। हर शादी अनसक्सेसफुल नहीं होती। I've had a successful marriage as long as it lasted. Sharda gave me 2 beautiful children. लेकिन शैरन ने मेरे और हेनरी के बीच के प्रॉब्लम्स, झगड़े, she has seen all of it. ये बात मैं आपकी मानता हूँ मैम साहब, लेकिन आपके इस एटीट्यूड से उसके डर को और बढ़ावा मिलता है, उसका डाउट और भी गहरा होता है। शायद ये सही है, लेकिन मैं क्या करूं करण? सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए, हर शादी अनसक्सेसफुल नहीं होती। अगर आप बिलीव करेंगी तो शैरन भी बिलीव करेगी। I'm sure she will have a wonderful married life. मिस्टर दीनानाथ जी, ये आपके बेटे के लिए। थैंक यू। अब कैसा है वो? इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन अभी भी कोमा में है। आप फिक्र मत कीजिए, वो जल्दी ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप कौन हैं? मैं आपकी शुभचिंतक हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आपके बेटे के लिए सबसे ज्यादा प्रार्थना मैंने ही की है। आप मेरे बेटे की दोस्त हैं? जी हाँ। लेकिन आलोक के एक्सीडेंट को तो कई महीने हो गए, आप इतने दिनों बाद उसे मिलने आई हैं? वो मैं शहर से बाहर थी, कल ही लौटी हूँ, लेकिन उसकी खबर मुझे बराबर मिलती रही है। बैठे बैठाए पता नहीं ये ट्रेजेडी कहाँ से हो गई। पता नहीं कौन से जन्मों का पाप सामने आ रहा है। आप परेशान मत होइए अंकल, भगवान कभी कभी अपने बंदों का इम्तिहान लेता है। आप सब्र रखिए, आपको इस इम्तिहान का इनाम जरूर मिलेगा। ये एक्सीडेंट लोला इंटरनेशनल में हुआ था। हमने उन पर हर्जाने का केस किया हुआ है, फैसला जल्द ही आ जाएगा। और जीत आपकी ही होगी। आपको ऐसा फल मिलेगा इस सब्र का जो कोई अदालत आपको नहीं दिलवा सकती। आपके विचार कितने अच्छे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे बेटे के आप जैसे भी दोस्त हैं। आज से मैं आपकी भी दोस्त हूँ अंकल। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। आप चाहे तो आलोक को देख सकती हैं। नहीं, अब मैं उसे स्वस्थ हालत में ही देखूंगी।
भगवान आपका भला करे। अंकल प्लीज, आप मुझे आप नहीं तुम कहा कीजिए। आप मेरे बुजुर्ग हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जल्दी आना बेटी। जी मैं जल्द आऊंगी। आपके लिए दिल्ली से कॉल है। दिल्ली से? हेलो, कौन? करण खन्ना? हाँ बोलो करण। आलोक ठीक नहीं है करण, इंप्रूवमेंट तो है लेकिन अभी भी कोमा में है, कुछ नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट तो करवा रहा हूं लेकिन समझ में नहीं आता करण क्या हो। रियली मैं जानता हूं तुम साथ में हो। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग करण। आप पेशेंट के ट्रीटमेंट में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही हैं? आप डॉक्टर हो, कैसी बात कर रहे हैं? आपको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अमेरिका में आपके पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है। देखिए, कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को किसी दूसरे हॉस्पिटल में नहीं भेजेगा, ये उसकी इज्जत का सवाल बन जाता है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर एंड आई फुली अप्रिशिएट योर कंसर्न फॉर माई फ्रेंड, लेकिन आपको तो खुशी होनी चाहिए कि उसे अमेरिका जाने का मौका मिल रहा है। लेकिन बेटी, इतने महंगे इलाज के लिए हम पैसा कहां से लाएंगे? उसकी जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक्सीडेंट केस है और ये केस कोर्ट में दाखिल है। जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं मिलेगी मैं इसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता। अंकल आप अपना कोर्ट केस वापस ले लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? लोला इंटरनेशनल के क्रिमिनल एटीट्यूड की वजह से आज मेरा बेटा मौत के मुंह में पड़ा है। उन्हें उनके गुनाह की सजा तो मिलनी चाहिए ना? उन्हें सजा मिलेगी। उनकी सजा ये होगी कि ट्रीटमेंट का सारा खर्चा उनसे हम वसूल करेंगे। ये बहुत मुश्किल है। लोला इंटरनेशनल की मालकिन एक बहुत शातिर औरत है, उसे सिर्फ अदालत ही हैंडल कर सकती है। आप उसकी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ संभालूंगी। आप बस अपना कोर्ट केस वापस लेने की तैयारी कीजिए ताकि डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को यहाँ से छोड़ सके। डॉक्टर साहब आपकी क्या राय है? हाँ, अगर अमेरिका में कोई अच्छा हॉस्पिटल है तो रिकवरी फास्ट होगी। ठीक है, तो फिर मैं लोला इंटरनेशनल की मालकिन से मीटिंग फिक्स करती हूँ। हेलो, हाँ मैं बोलो। हाँ ठीक है, 3 बजे भेजो उनको। है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी। कहिए कैसी रही पापा? अरे बहुत बढ़िया बिटिया, बहुत बढ़िया। अरे तू तो इस खेल की बिल्कुल माहिर खिलाड़ी हो गई। तजुर्बा पापा, तजुर्बा। तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया है किसी इंसान की अगर आप कमजोर और सबसे नाजुक पहलू पे हमला करें वो बहुत आसानी से टूट सकता है। अरे वाह बिटिया वाह, तू तो अपने बाप से भी 10 कदम आगे निकल गई है। ये तो कमाल हो गया। किसी बीमार बेटे के बाप की हमदर्दी हासिल करना कोई कमाल चीज नहीं है। कमाल तो तब होगा जब दीनानाथ को मेरी असलियत मालूम पड़ेगी। और तेरे असली खिलाड़ी होने का पता भी तब चलेगा। वैसे क्या सोचा है बिटिया? उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी? मेरी स्ट्रैटेजी तो इमोशंस ही रहेगी। दीनानाथ इमोशनली मेरी मुट्ठी में है। लेकिन बेटिया एक बात तुम भूल रही हो कि वो करण खन्ना का दोस्त है। और उसे जिस दिन पता चलेगा कि तुम लोला हो उस दिन उसका बिहेवियर बदल जाएगा। आप भी एक बात भूल रहे हैं पापा कि किसी दोस्त की दोस्ती अपने बेटे की मोहब्बत से ज्यादा अहमियत नहीं रखती किसी के लिए भी। मैं दीनानाथ के आगे 2 ऑल्टरनेटिव्स रखूंगी और मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो मेरी पसंद का ऑल्टरनेटिव चुनेंगे। अरे बिटिया अगर ऐसा हो गया तो वो तुम्हारी पहली जीत होगी और करण खन्ना की पहली हार। Cheers.
यस सर, मिस्टर वर्मा वांट्स टू मीट यू। हाँ भाई, उन्हें भेज दो जल्दी। मैं अंदर आ सकता हूं? आइए वर्मा जी, प्लीज कम इन। बहुत ज्यादा बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, आपके लिए बिल्कुल नहीं। बैठिए। कहिए, क्या खबरें हैं? खबरें तो बहुत अच्छी हैं खन्ना साहब। मुझे यकीन है कि ये केस भी आप ही जीत जाएंगे। वर्मा जी, आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोला इंटरनेशनल के बारे में जो इंक्वायरीज का काम है शायद पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। शायद नहीं खन्ना साहब, यकीनन। दरअसल लोला इंटरनेशनल नाम की हकीकत में कोई कंपनी है ही नहीं। उसका वजूद सिर्फ पेपर्स पर है। नहीं वर्मा जी, इस नाम का होटल मुंबई में लोला का है। ये एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ 3 साल का है। दिल्ली के जिस ऑफिस की मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, लोला इंटरनेशनल का ये क्लेम है कि वो कंपनी 8 साल से है और उस कंपनी ने आपको लोन दिया है। इसका मतलब सब कुछ फॉर्ज्ड है।